17 अप्रैल 2020 रात को 10:20 हो चुके हैं। कोरोना का जो थोड़ा सा अपडेट देना है, कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन में है पूरा देश और पूरा विश्व। बार बार रिपीट करना जरूरी है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सैनिटाइजेशन विद द हैंड एंड क्लीनिंग योर हार्ड सर्फेसेस। मैं रोज बताता हूं लेकिन कुछ लोग बोर हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी जरूरी है बताना। फीवर और कॉफ से जो नॉर्मल फ्लू शुरू हुआ, आज 17 अप्रैल को कहां तक पहुंच गया है ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी भी ये महामारी रुकी नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की तारीख पे 22,27,000 केसेस हो चुके हैं पूरे विश्व में। 1,50,000 डेथ हो चुकी हैं। बड़ी एक तरह का वॉर तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन समथिंग लाइक जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं, स्पेनिश फ्लू जो हुआ था उसके बाद ये नंबर ऑफ डेथ्स सबसे ज्यादा है। अमेरिका में इस समय 6,85,000 लोग ग्रसित हैं और 35,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। स्पेन में बाकी सब 2 लाख से कम है और ये अमेरिका में रुक नहीं रहा है, सबसे ज्यादा हो गया। चाइना का पता नहीं है लेकिन उनके ऑफिशियल फिगर केवल 82,000 है, तो बाकी सब 2 लाख के नीचे है। यूके 1,08,000, 14,000 डेथ्स। इटली में 22,000 डेथ्स है, लेकिन देखिए अमेरिका में सबसे ज्यादा डेथ हो चुकी है 35,500 लोगों की डेथ हो चुकी है। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी समथिंग टू बी कंसर्न। भारत में केवल 14,000 लोग ग्रसित हैं। अब देखिए यूरोप से अगर कंपेयर करें, यूरोप में सब 1.5 से 2 लाख के बीच में जो खास करके मेन यूरोप के देश हैं, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके। चाइना में 82,000। भारत अभी भी बहुत ही कम 13,835 है। क्या हमारी टेस्टिंग पूरी नहीं हुई है? कहना बड़ा मुश्किल है। 452 डेथ्स इंडिया में है, लेकिन स्टिल वी हैव टू बी टेकिंग केयर। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉकडाउन टोटल करके रखा हुआ है। आज की तारीख में जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो आइटम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रैपिड किट फाइनली अराइव टू टेस्ट कोविड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी 5 लाख किट्स आई हैं, वो भी हमको चाइना से ही लेना पड़ा है। अब ये एंटीबॉडी किट क्या होती है? अभी तक हम लोग बता रहे थे जो टेस्टिंग है हमारे देश में, वो अभी तक जो एंटीजन की टेस्टिंग होती है, पीसीआर टेस्ट जिसे कहते हैं, जो थ्रोट स्वैब से निकाला जाता है, उससे टेस्ट होता है, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे लगते हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी वो टेस्ट हो रहा है, जो कीमत उसकी 4,500 से 5,000 है। अब ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का क्या मतलब है? मच अवेटेड रैपिड टेस्टिंग किट्स which use antibody based blood tests from the COVID-19 have arrived in Delhi. The kit will be used to test people with fever, cough and shortness of breath in 325 districts जहां पे hotspot हैं. They are currently unaffected, starting from those who are in stress with high power. Many states have started dedicated fever clinics and the samples for rapid testing could either be lifted. The move will significantly widen testing of COVID-19. हमारे देश में अभी तक केवल 203 पीपल पर मिलियन की टेस्टिंग हो रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। इंडिया में 203 पेशेंट्स पर मिलियन, या 203 नंबर ऑफ टेस्ट इंडिया कंडक्ट पर मिलियन पीपल, which is much less as compared to European countries. Germany has tested 20,000 people per million. Spain has tested 19,000. Italy 18,000, South Korea 10,000, United Kingdom 9,000, United States 9,000. इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो टेस्टिंग हुई है वो केवल 9,800 है पर मिलियन, एज कंपेयर टू जर्मनी जो 20,000 लोगों को टेस्ट किया हुआ है। फ्रांस 5,000, ब्राजील 296 और इंडिया 203। सो आवर टेस्टिंग इज मच लोअर देन द यूरोपियन पीपल, जहां पे काफी ज्यादा मात्रा में केसेस निकले हैं। उस टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए अब हम लोग ने एंटीबॉडी टेस्ट का किया। दिस इज पीसीआर टेस्ट। स्टेट वाइज अगर देखें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्ट हुआ है 989, बट एवरेज हमारा 203 है पूरे इंडिया में, और राजस्थान 500, महाराष्ट्र इज ओनली 462, इंडिया एवरेज इज 203, विच इज मच लेस देन जर्मनी विच इज 20,000, मच लेस देन यूनाइटेड स्टेट विच इज 9,000, much less than UK which is 6,000.
much less than Korea. So our testing has to boost this testing. India has started doing the rapid kit finally arrived to test this. This testing is very important to actually find out the actual data कि हमारे यहाँ केवल 16,000 हैं या ज़्यादा हैं. This rapid test will confirm and do it faster. The kit has finally arrived. 5 लाख किट आ गई हैं इंडिया में. This is a very positive news. We have to contain it. अब कैसे भी टेस्ट करेंगे तभी पता लगेगा कि इलाज करना है कि नहीं करना है. दूसरी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा ट्रायल, जो कल भी मैंने बताया था अपने उसमें वेबिनार में. प्लाज्मा ट्रीटमेंट क्या होता है, मैं प्लाज्मा ट्रीटमेंट इसके बारे में फिर से बताऊंगा. व्हाट इज प्लाज्मा ट्रीटमेंट? प्लाज्मा ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि पेशेंट जो कोविड हो चुका है उसका ब्लड से प्लाज्मा निकाल लीजिए. पेशेंट के कोविड वाले पेशेंट में एंटीबॉडीज बन जाती हैं. ये एंटीबॉडी हेल्प करती हैं. अगर जिसको कोविड हो गया है, बीमारी हुई है, उसको अगर हम देंगे एंटीबॉडी ये वाली, तो उसका सीरियस केसेस और उसको मृत्यु को बचाया जा सकता है. लेकिन प्लाज्मा ट्रीटमेंट जो भी हो रहा है वो केवल सिक पेशेंट्स को दिया जाता है, शुरुआत में नहीं दिया जाता. मैं इसकी एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं आपको. ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो कि मैंने बनाया हुआ है. So this is actually what it is. Plasma is antibody therapy जो कि कोविड की बीमारी के लिए. But I want to tell you that this is the guideline which ICMR has okayed that we can start a trial, and this trial will be done in most of the government hospitals. वो एक दो प्राइवेट हॉस्पिटल में है ये ट्रायल होंगे. यानी कि कोविड पेशेंट जहाँ भर्ती है उनको प्लाज्मा निकाला जाएगा डोनर से और उसको दिया जाएगा. तो फाइनली वी हैव नाउ इट इज okayed by the government that we can start the trial, and this is important news for all of us. So plasma trial has been okayed in the capital, or this is India begins controlled plasma therapy. What is convalescent plasma therapy? Again to repeat, plasma is a component of the blood that contains the virus fighting antibodies. अब इस प्लाज्मा थेरेपी से हम सोच सकते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि इसको हम लोग इंडिया में यूज करेंगे, लेकिन पहले ट्रायल करेंगे. उसके बाद the hospitals have to develop a trial protocol that has to be approved by the ethics committee. Hospital they then must register with the clinical trial registry of India. They should also must control. Hospital must also put in place the protocols for the report serious cases. ये अभी हमारे यहाँ जो है इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस विच इज ऑटोनोमस दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल, 2 जगह अप्रूवल हो गया इसका, बाकी जगह भी होगा. तो प्लाज्मा ट्रीटमेंट से फायदा ये होना है कि एक ऐसा बीमारी जिसके 5 से 10% मृत्यु दर है, ऐसे में अगर हम ये ट्रीटमेंट देंगे जिसमें कि जो पेशेंट रिकवर हो चुके हैं कोरोना वायरस के, उनसे निकाला जाएगा ब्लड, उसका प्लाज्मा, उसमें IgM IgG एंटीबॉडीज वो चढ़ा दिया जाएगा उस पेशेंट को जो काफी सीरियस हो चुका है. तो ये होपफुली उन पेशेंट्स को जान बचाने में काफी ज्यादा यूजफुल होगा. अमेरिका में और यूके में इट्स ऑलरेडी बीइंग ट्राइड इन द कंट्रोल ट्रायल. इंडिया में भी अब इसका ओके हो गया है बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. जब कोई भी नई बीमारी आती है तो उसमें इलाज नया ढूंढना पड़ता है. हम लोग देख चुके हैं कि इटली में इतना खराबी बीमारी, इतनी जल्दी लोगों की डेथ हुई कि हमारे यहाँ इटली में काफी पेशेंट डेथ हो गई, उनको वेंटिलेटर की कमी पड़ गई. भारत में वो स्थिति अभी नहीं आई है. हमारे वेंटिलेटर एक्स्ट्रा मंगा के रखे हुए हैं, हमारे एक्स्ट्रा आईसीयू बेड्स अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बना के रखे हुए हैं. हमारे तैयारी पूरी है. अभी हमारे जितने भी आईसीयू बेड्स है भारत में है वो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं, और इस्तेमाल ना होने की जरूरत हो तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अभी तक हमारे उतने सीरियस पेशेंट्स अभी नहीं हुए हैं. लेकिन उसको इलाज के लिए हमको सीखना पड़ेगा बाकी देशों से. अमेरिका में यहां तक कि वेंटिलेटर कम पड़ गए, उनके यहाँ डेथ रेट सबसे ज्यादा है. 35,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जो आज की तारीख पे अब हम इस मृत्यु दर को अब देखिए. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज. आई वाज लिसनिंग टू द फॉक्स न्यूज लाइव व्हेन डोनाल्ड ट्रंप, डिस्पाइट 249 डेथ्स, 2,500 लोगों की डेथ हुई एक दिन के अंदर. द यूएस प्रेसिडेंट Donald Trump plans to announce federal guidelines for reopening America, saying the country must have passed the peak in new cases. Even as 249 new case COVID fatalities were reported in yet single day record.
2495 लोगों की डेथ हो गई. 22 million people have left jobless. The US death toll went by 249 in 24 hours, with total number of fatalities nearing 33,000. Countrywide crisis crossing 6,54,000. ये सुबह की थी. अभी तो हमने बताया 35,000 लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं. Despite so many deaths, but President Donald Trump was a very positive man. He feels that he can start unlocking USA slowly, step by step. He says we have to keep track of the economy also. So he is also worried of the economy. Deaths are happening. So this is very important. To plasma trial जो मैं बता रहा था is important to curtail, to reduce number of deaths, because this is one treatment which will reduce the virus load. जब बॉडी के अंदर वायरस आता है तो अपने आप बॉडी इम्यूनिटी करती है. उस इम्यूनिटी को इतना कमजोर कर देता है ये वाला वायरस कोविड-19 कि बॉडी की इम्यूनिटी भी संभाल नहीं पाती, जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है. उसको कंट्रोल करने के लिए उस लेवल पे प्लाज्मा थेरेपी. तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडिया कि इंडियन आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हैज ओकेड द प्लाज्मा थेरेपी for the treatment of very sick patients, and therefore we will be able to reduce the number of deaths. हमारे मृत्यु दर को रोका जा पाएगा. ये हम लोग को फायदा है कि हमने और कंट्री से सीखा और इसको अपने यहाँ ओके हो गया है. This is very important news. America, UK to remain locked down for at least 3 more weeks is a very positive thing for them to do it. So this is one thing which is very important. So this is again, I want to show you this slide that India testing is too low. We are lagging behind in tests per million, only 203 tests, and that is why that could be the reason why we are still not having enough number of patients. हो सकता है और patients भी हों. I mean, our patient number is very less, and that's very good positive news. अगर हम positive सोचें तो ठीक है, लेकिन टेस्ट करना भी जरूरी है. 203 tests per million versus Germany 20,000 patients have been tested per million. Per million मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है. 10 लाख में 203 लोगों को हमने टेस्ट किया है, जबकि जर्मनी ने 20,000 लोगों को टेस्ट किया है, अमेरिका ने 9,000 लोगों को टेस्ट किया है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. मैं बस छोटे से इसके बाद एक और फेसबुक लाइव दूंगा इन रिलेशन टू द मिथ्स एंड यूरोपियन गाइडलाइंस. यूरोपियन गाइडलाइंस को आज ले लेते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आर कमिंग अप फ्रॉम यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, एंड टुमारो आई विल टॉक अबाउट what are the common questions which are being done. Thank you very much. Dr. Vivek Gupta on 17th of April, 10:30 p.m.